कदम था। जब भगवान ने इच्छा की है, इसी के साथ द्वारका में विश्वामित्रोऽसितः कन्नो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोऽत्रि वसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमाराय दुनन्दना उपसंग्रैः पपक्षु रविनीता विनीतवत्। जब महर्षि विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि ये सब एक जगह पर आए हुए हैं, तो ध्यान दें, विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। यदु कुमारों के अंदर पता नहीं ये कहां से दुर्बुद्धि पैदा हो गई कि ऋषियों का मजाक करने के लिए उनके अंदर ख्याल आया। जामवती के पुत्र सांब को स्त्री वेश दे दिया और कुछ कुमार जाकर के ऋषि मुनि मंडली जब बैठी हुई है तो उनके पास में जाकर के क्या कहते हैं, कहते कैसे हैं, बड़ी विनम्र आवाज में, प्रणाम गुरुदेव। हाँ बहुत अच्छा, आओ बैठ। बड़ी विनम्रता से बोले, है अविनीत। यहां पर सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, पप्रक्षु अविनीता विनीतवत, है अविनीत, अशिष्ट और शिष्टाचार दिखा रहे हैं जबान में। ते वेशयित्वा स्त्री वेश सांबम जामवतीम सुतम ऐसा प्रचित वो विप्रा अंतर्वत्न्य निश्चिते क्षणा। कहते हैं ये जानना चाहती है कि इसके क्या होगा। कहते हैं ये तो क्या बोलेगी, हम लोग इसके माध्यम से पूछ रहे हैं, ये जानना चाहती है कि इसके क्या संतान होगी, लेकिन पूछ नहीं पाती है। क्यों? प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रवृत्ता मोघ दर्शना। साक्षात सीधे सीधे आपसे बात करने में लज्जा महसूस करती है। प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित संजनिष्यति। ये पूछने में बहुत लज्जा महसूस कर रही, लेकिन ये जानना चाहती है इसका प्रसव काल नजदीक है, किसको जन्म देगी। ठीक, आपने सुना है, उस ऋषि मुनि मंडली ने देखा, वो भी सत्य दृष्टा होते हैं। उन्होंने भी सीधा सीधा यही कहा कि इसके जन्म लेगा मुसल, और मुसल से जन्म हो तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश करने वाला होगा, समूल विनाश करने वाला होगा। ऋषि लोग बोल दिए ये बात, और जब बोल दिए तो धीरे धीरे ये बात पहुंच गई, और जब पहुंच गई तो अब क्या किया जाए, ऋषियों को कैसे मनाया जाए। कहते हैं ऋषियों को मना लो, कुछ भी कर लो, ऋषि तो अब बोल गए हैं। आखिर वही हुआ, जब खोल करके उसका पेट देखा गया तो उस पेट से मुसल निकला। मुसल समझते हैं ना? मुसल को भी आप समझ लीजिए, मुसल से क्या काम लेते थे? कूटने का, कूटने का। इसका मतलब है कि जो
परिवार की पूरी व्यवस्था को कूट कूट करके छिन्न भिन्न कर दे। अच्छा, कूटने के पीछे लक्ष्य क्या होता था? खत्म करना नहीं। कूटने के पीछे लक्ष्य क्या होता था? साफ करना। पहले मैं देखता था माताएं उखली होती थी, तो कूटने का मतलब था निर्माण, कूटने का मतलब था बेकार नहीं, बेकार करके फेंक देना नहीं, लेकिन कूट करके जो काम की चीज है उसको सुंदर रूप से सही ढंग से प्राप्त करना। तो यहां पर मुसल का मतलब क्या है? विनाश तो होगा, तो विनाश होने के साथ उनका जो अपना असली रूप है, सही रूप है, उसको प्राप्त करना। ये जितने यदुवंशी आए हैं, ध्यान देना, भगवान भी अपना सही रूप प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो रूप है ये तो उनके लीला रूप है। बलराम भी अपना सही रूप प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये तो उनका लीलामय रूप है। और यदुकुल में जो भी ये सब दिख रहे हैं, ये तो भगवान की इच्छा से ही तो अलग अलग रूपों में उनका जो गोलोक का परिकर वृंद था वो आज यहां पर यदुकुल में दिखाई पड़ रहा है। तो मुसल भी बड़ा अपने आप में सांकेतिक प्रतीक है। मुसल जब पेट खोल करके देखा तो निकला। उस मुसल का अब क्या करें? कहते हैं एक काम करो, चूर्ण चूर्ण करके इसको समुद्र में फेंक दो। फेंक दिया गया। लेकिन सज्जनों, उसकी घास तैयार हो रही है। वो जो फेंका गया वहां पर घास तैयार हुई और एक टुकड़ा एक व्याध को मिल गया। कैसे मिला है? कश्चिन मत्स्यो ग्रशीद लौहम चूर्णानि तरलैस्तता। एक छोटा सा टुकड़ा खाने के लोभ में एक मछली ने खा लिया था, और वह मछली किसी व्याध के हाथ में आ गई। और व्याध ने जब उस मछली को टुकड़े किया तो उसको एक वही टुकड़ा मिला। उसने सोचा ये टुकड़ा तो बड़ा अनूठा है। व्याध ने उस टुकड़े से, मछली के अंदर मिले हुए टुकड़े से अपना एक बाण बनाया, और वह बाण उसने बहुत प्रेम से बनाया, अच्छी तरह से उसको पैना किया, तैयार किया, और उसको बहुत संभाल के रखा है। ध्यान में सज्जनों, ये जब बोल रहे हैं तो परीक्षित जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ, आगे क्या हुआ। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवासीन नारदो भीक्षणम कृष्णोपासन लालशः। इसी के बीच थोड़ा सा सुखदेव जी महाराज प्रसंग बदल देते हैं। इस बीच में प्रसंग बदलते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः। देवर्षि नारद इस बात के लिए बड़ी उत्सुकता रखते हैं कि चलो द्वारका में रहें, क्योंकि एक ही लोभ है, भगवान कृष्ण का दर्शन मिलता रहता है। क्योंकि कृष्ण के दर्शन में ही देवर्षि नारद की भक्ति की सफलता है। जो देवर्षि नारद हैं वो विष्णु ही तो यहाँ पर इस धरती में आए हुए हैं। तो जब मिलने के लिए वो बैकुंठ जाते हैं तो यहाँ मिलने के लिए द्वारका आ जाते हैं, और द्वारका में रहने में उनको कोई परेशानी नहीं है। यद्यपि शाप मिला था दक्ष का कि तुम एक जगह ठहर नहीं सकोगे, लेकिन कृष्ण की महिमा है कि दक्ष
का साप द्वारका में लगता नहीं है। किसी समय देवर्षि नारद से वसुदेव जी महाराज ने पूछा है कि संसार में किस तरह से रहना चाहिए। संसार प्रतिपल बांध लेता है अपनी तरफ से, कभी आंखों को रुचिकर रूप लगता है और रूप मन को मोह लेता है। आंखों से ही तो आप सौंदर्य का दर्शन करते हैं, कानों से कभी कोई शब्द बड़ा प्रीतिकर लगता है और उस शब्द को सुनने के लिए आदमी उतावला हो जाता है। सज्जनों, आप लोग बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारी ये श्रोता याद रहेगी, इसमें छोटे छोटे बच्चे, कुछ किशोर वय के और कुछ युवा, कुछ युवतियां, कुछ वृद्ध, कुछ माताएं, कोई मद्रास से आया, कोई कलकत्ता से आया, कोई झारखंड से आया, महात्मा भी आए, आप लोग भी हैं। अगर कोई अभिनेता आ जाए, अगर कोई कहीं अभिनेत्री आ जाए तो लोग दौड़ पड़ेंगे। और अगर ये पता चल जाए कि कोई आयोजन किसी अभिनेता के द्वारा मंच में दिया जा रहा है तो लोग क्या देखने के लिए जाएंगे? रूप की ही तो सज्जा है, आंखों को आकर्षित करने लगी। संगीत की व्यवस्था है, संगीत के भी तो अलग अलग बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, अगर उनका कार्यक्रम हो तो लोग उसमें दौड़ पड़ेंगे। लेकिन यहां पर ऐन्द्रिक रस नहीं। मैं समझता हूं सुखदेव महाराज के द्वारा परीक्षित को माध्यम बनाकर कही हुई कथा को जब मैं बोल रहा हूं तो कुछ आपके समझ में तो निश्चित ही आता है, और थोड़ा समझ में आता है तो आप ज्यादा समझना चाहते हैं। थोड़ा भी आपको जब समझ में आता है तो एक आपके अंदर रस पैदा करता है, उस रस में आप तन्मय हो जाते हैं। ये किसी संसार की कथा का रस नहीं है, ये तो ईश्वर की कथा का रस है। तो संसार की कथा का रस इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, और ये कथा का रस बड़ा अपने आप में अतीन्द्रिय है। इस अतीन्द्रिय त्रिगुणातीत तत्व की महिमा से जुड़ी हुई ईश्वरीय कथा में आप संसार में भी हैं और इसी के साथ संसार से अलग भी हैं। वसुदेव जी महाराज ने यही जानना चाहा कि संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलग कैसे रह सकते हैं। ध्यान देना सज्जनों, ये सब पृष्ठभूमि है, क्योंकि वसुदेव के सामने भी प्रसंग आने वाला है। उनके सामने जल्दी ही भगवान कृष्ण का संदेश पहुंचेगा कि यदुकुल विनाश की तरफ जा रहा है। पृष्ठभूमि है ताकि वसुदेव की मानसिकता भी उस सब को सुन करके झेल सके, अपने आप को वो संतुलित रख सकें। इसके लिए सारी ये मानव कथाओं की बड़ी सुंदर योजना है। उस समय देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को एक कथा का उपदेश किया है, ज्ञान का उपदेश किया है, और उस ज्ञान के उपदेश में उन्होंने एक इतिहास बताया है। आपने सुना है मनु महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत, और प्रियव्रत के ही वंश में आग्निध्र राजा हुए, और आग्निध्र के
9 पुत्र हुए हैं। एक नाभि नाम के राजकुमार और नाभि के 9 पुत्र हुए हैं जो योगेश्वर बन गए। वे योगेश्वर किसी समय निमि राजा से मिलते हैं, निमि के यज्ञ में। निमि ने जो प्रश्न किया था उन 9 योगेश्वरों से आपके प्रश्न से मिलता जुलता था। उन योगेश्वरों ने निमि को किया है, वही मैं आपको सुना रहा हूं। ये यदु को बताया कि मैं तुम्हें वही सुना रहा हूं जो योगेश्वरों ने निमि के प्रश्न पर निमि को सुनाया था। वो कौन थे योगेश्वर? कवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। इनसे जब ये सभी 9 योगेश्वर साथ में मिलने के लिए गए हैं तो निमि ने जो प्रश्न किया था वो यही प्रश्न था, माया क्या है? माया की निवृत्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्म क्या है? कर्म क्या है? ये 4 प्रश्न थे। इन 4 प्रश्नों पर ही 9 योगेश्वर अपना अपना मत देते हैं, जवाब देते हैं। माया क्या है? माया की निवृत्ति क्या है? माया ही तो संसार की रचना करती है। संसार की रचना करती है माया किसकी इच्छा से? ईश्वर की इच्छा से। लेकिन संसार की रचना में 2 रूप है, एक तो भोग्य और दूसरा है भोक्ता। आप ये मकान देख रहे हैं, मकान भोग्य है, लेकिन भोक्ता कौन है? आप लोग। भोक्ता होता है चेतन और भोग्य होता है जड़। ध्यान दें, ये हमको नहीं बांधता। कभी कभी भोग्य के रूप में 2 जीवंत व्यक्ति भी तो एक दूसरे का प्रयोग करते हैं। आपने मेरा प्रयोग किया क्योंकि आपको मेरी जरूरत है। आपने अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए, आध्यात्मिक दृष्टि के लिए गुरु बनाया, क्योंकि गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का संदेश देता है। और गुरु कहता है चलो मेरा ज्ञान किसी का उद्धार कर रहा है। अगर कोई पूछने वाला ना हो, प्रश्न करने वाला ना हो, तो गुरु ज्ञान का उपदेश कहाँ करेगा, दीक्षा किसको देगा? इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बड़ी ऊंची रिश्ते की बात है। लाभ है यहां पर भी, बड़ा दिव्य रिश्ता है। तो गुरु जब उपदेश तो क्या बताता है? माया तो है, लेकिन माया हो जाती है जब भक्ति का उदय होता है। ये सारा संसार ईश्वर की इच्छा में चल रहा है। मैं व्यक्त नाटक की तरह से यहां पर काम कर रहा हूं। वास्तव में पोशाक पहनते हुए देखते हैं ना किसी पात्र को, एक बात बताएं, बंदर बहुत हैं और कुछ उसका रहा है कि चलो बंदरों का नाच दिखा करके अपनी कमाई कर लें। एक बंदर और एक बंदरी उसने पाल लिया, जगह जगह पर जाता है, एक नाटक दिखाता है, डुगडुगी बजाई, बंदर आसन पे आके बैठ गया, बंदरी दूर खड़ी है, बंदर से पूछा ठीक ठाक है, सब ठीक, कुछ कमाई माई करता है? हाँ। हाँ। अपना काम पेट भर सकता है चला करके? हाँ। तो शादी आदि करना है कि नहीं करना है? उसने कहा करना है। शादी करेगा?
बंदर और बंदरी की शादी हो गई। किसी बात से बंदरी मचल गई, तो अब वो बोलता है मदारी कि क्यों झगड़ा हुआ, तूने किया कि इसने किया? बंदरी कहती कि इसने किया। इस नालायक के साथ रहेगी तू? वो सोच में पड़ गई, बड़ी मुश्किल है। हाँ बोलती है तो भी बात नहीं बनती, ना बोलती है, बंदरी मुश्किल में पड़ गई। फिर उसने पूछा कि तू क्या सोचता है, तेरी गलती है कि इसकी गलती है? बंदर ने कहा मेरी गलती नहीं, गलती इसकी है। हमने इसको कहा और इसने हमारी बात को माना नहीं। तो बंदर कहता है, मदारी कहता है कि देख, अगर तेरे ये मन के साथ नहीं चलती तो इसके साथ रहेगा? वो भी सो जाता है। तो मदारी छोड़ना भी नहीं चाहता और ये ठीक तरह से चलती भी नहीं है तेरे कहने के अनुसार, तो एक काम कर, इसको लगा दे 2-4 डंडा, कभी कभी लगा दिया कर। बंदर सोचता है कि बात तो ठीक है, क्योंकि छोड़ तो सकता नहीं और ये ठीक तरह से चलती नहीं, तो डंडा ही सबसे अच्छा इलाज है। बंदर ने उठाया डंडा, इधर उधर न इधर देखा न उधर देखा, 2 डंडे लगाए। बंदरी बेचारी कूं कूं करने इधर उधर मदारी के आसपास घूमने लगी। फिर वो मदारी कहता है क्यों, तेरा दिमाग ठीक हो गया? बंदरी कहती ठीक हो गया। फिर मदारी ने पूछा कि बोल, अब ठीक तरह से चलेगी? बंदरी कहती हाँ। तो बंदर को कहता है कि अब इसको मना ले, मना ले। बंदर उसको मनाने के लिए जाता है। बंदरी भी मान गई। एक महात्मा ये देख रहा था। महात्मा ने बंदर बंदरी का खेल इस जगह देखा और यही खेल दूसरी जगह देखा। ये खेल देखने पर उस महात्मा को हो गया कि ये तो मामला एक ही है। जगह बदल गई, कहीं नवरंगपुरा में देखा, कहीं जो है कर्णावती में देखा, कहीं पर जो इस योनि में देखा, कहीं उस योनि में देखा, सब जगह खेल तो एक ही चल रहा है। महात्मा ज्ञानी तो ही है। महात्मा ने एक दिन मदारी को मना लिया, लेकिन मदारी को मना तो लिया, लेकिन बंदर और बंदरी को महात्मा ने क्या किया कि मदारी के हाथ से ले लिया। लेकिन बंदर और बंदरी भी बड़ी मुश्किल है कि महात्मा ने ले लिया और दूर कर दिया, लेकिन बंदर और बंदरी फिर भी उसी मदारी के पास जाके खड़े हो जाते हैं। महात्मा ने सोचा अभी मामला ठीक नहीं बन रहा। आज हम बात कर रहे थे, महात्मा को चाहिए डंडा, डंडा रखता है। महात्मा को चाहिए कमंडल, कमंडल रखता है, और लगता है एक झोला, थैला। डंडा, झोला, कमंडल, छाता, आसन, आसन पड़ा रहता है। बस यही महात्मा की विशेषता। महात्मा के पास डंडा तो था ही, उठाया डंडा और मदारी को इतना पीटा कि मदारी बंदरी लगे। ध्यान देना सज्जनों, तोर यह माया। और नचा कौन रहा है? अज्ञान। अज्ञान को कौन डंडे मार के भगा देता है? महात्मा। किससे? ज्ञान के द्वारा। और जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान निरस्त हो जाता है तो मैं जो अपने आप में चेतना जीव भाव में है वो उससे मुक्त होकर के अपने आप को चिन्मय रूप में देखती है। जीव भाव से हट करके अपने आप को ब्रह्म रूप से देखती है। और जब ब्रह्म रूप से देखती है तो कहां देखती है? बंदरों का अपना मौलिक स्थान कहां है? वृक्ष में, ऊंचाई में। इसी तरह से चेतना का
अपना मौलिक स्थान ऊर्ध्व है, जो ब्रह्म है उसमें है। सन्मूला इमा सर्वाः प्रजा सौम्य। तो माया, मैं और तोर मोर, यह माया, इसकी निवृत्ति किससे है? ज्ञान से। और जब ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है तो इसी के साथ ब्रह्म भाव में चेतना अपना दर्शन करती है। और ब्रह्म भाव में चेतना, जीव चेतना जब अपना दर्शन पाती है तो क्या कर्म में संसार नहीं रहता? कर्म चलता है, लेकिन कर्म अपनी अहमिका से नहीं, ईश्वर की इच्छा में मैं मात्र एक निमित्त हूं, यह सोच करके कर्म। माया क्या है, उसकी निवृत्ति के उपाय क्या हैं, ब्रह्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर नौ योगेश्वरों ने निमि को उपदेश किया। और इसी के साथ बीच में कुछ और भी प्रश्न हुए हैं। जो भक्त नहीं है, जो जिज्ञासु बनकर के ज्ञान की सिद्धि नहीं कर सके, उनकी दुर्गति कैसे होती है? संसार के चक्र में निरंतर वो चलते रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक इसी संसार में एक यात्रा चलती रहती है। इस संसार के चक्र से अपने आप को अपनी पात्रता के अनुसार साधना अपना करके अलग कर लिया जाए तो यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। त्रेता युग से पूर्व सत्ययुग, सत्ययुग में ध्यान की प्रधानता थी। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी और द्वापर में मंत्र, साधना और उपासना की प्रधानता। लेकिन वर्तमान कलयुग है। कलयुग में सबसे बड़ा व्यक्ति के लिए साधन है नाम संकीर्तन और जप। नाम संकीर्तन से बढ़कर के आत्म उद्धार का दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम के साथ नामी जुड़ा हुआ है। और नामी जब कोई अपनी आराधना करता है, अपने नाम को पुकारता है, तो वह मिलने को आतुर हो उठता है। तो ईश्वर अपनी नाम की महिमा की रक्षा करता है और नाम की महिमा की रक्षा करने के प्रसंग में भक्त की पुकार उस दिन उसके लिए इस संसार से उद्धार के लिए माध्यम बन जाती है, जिस दिन उसके अंदर पराभक्ति का उदय हो जाता है। पराभक्ति क्या है? ईश्वर की आस्था पहले संसार में भक्त को चलाती है। भक्त के जीवन में सुख दुख के जो थपेड़े आते हैं, उसमें भक्त ईश्वर को पुकारता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भक्ति का उदय हो जाता है। वह भक्ति जिसमें धीरे धीरे वो ये कह बैठता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो इस संसार से चलने का वक्त आ गया है। जब चलने का वक्त आ गया है तो अब मुझे क्या चाहिए? इस तरह की भक्ति का उदय हो जाता है। सुखदेव जी महाराज जब ये सुना रहे हैं तो परीक्षित जी स्वयं में ये महसूस कर रहे हैं कि अब मुझे कुछ क्या चाहिए? नहीं चाहिए। और चाहिए के साथ जो चाह का विषय है उसी का नाम तो संसार है। और जब ईश्वर चाह में बैठ गया तो ईश्वर चाह से मुक्ति दे देता है और मुक्त हुआ मन चाह से
बुद्धि को निर्विचार स्थिति में ले जाकर रित से सत्य से संपन्न कर देता है, और रित सत्य से संपन्न बुद्धि अहम में सत्य का आधान कर देती है, और इसी के साथ मैं अपने आप में सत्य रूप परमात्मा से युक्त होकर मुक्त हो जाता है। यह है ऋषियों का उपदेश। ऋषियों योगेश्वरों को इस उपदेश को सुनने के साथ यदु महाराज शांत हो जाते हैं। वसुदेव जी को नारद जी इस कथानक को सुनाने के बाद पूछते हैं, अभी आपके प्रश्न का समाधान हुआ या नहीं? वसुदेव जी महाराज कहते हैं, सब प्रश्न अपने आप में शांत हो गए हैं, सबका उत्तर मिल गया है। ध्यान दें, एक दिन उद्धव से भगवान अकेले में बात कर रहे हैं। अकेले में क्या बात करते हैं कि उद्धव सभी देवगण आए हुए थे भगवान से मिलने के लिए। उनमें ब्रह्मा, इंद्र आज सभी ऋषि मुनिमंडली जो हमेशा सनातन रूप से रहते हैं, उन्होंने भगवान से कहा, अब आपके चलने का समय आ गया है। लेकिन भगवान जो देवताओं के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, उसे किसको बताएं? उद्धव को बुलाकर उद्धव के साथ एकांत में चर्चा करते हैं। और जब उद्धव ने इस बात को सुना कि भगवान तो अब चलने की बात कर रहे हैं, तो उद्धव विकल हो उठे हैं। उद्धव एक बात कहते हैं, नाहं तवांग्रिकमलं क्षणार्धमपि केशवो त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। हे नाथ, आपको छोड़ करके एक आधे क्षण भी मैं नहीं रह सकता, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। तव विक्रीडितं कृष्णो नृणां परम मंगलम। आपका ये लीलामय रूप और इस रूप से घटित लीलाएं परम मंगल रूप हैं। आप इस रूप को छोड़ने की इच्छा करते हैं, तब प्रश्न है कि भक्तजन और मैं कहाँ जाऊंगा? उस समय भगवान कृष्ण ने उद्धव को अंतिम ज्ञान का उपदेश किया है। अंतिम ज्ञान का उपदेश, जिस ज्ञान की चर्चा हम कल करके करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस संसार को छोड़ने से पहले जो उद्धव को संदेश दिया गया है, उस उद्धव के संदेश को श्री मद्भागवत कथा का परम सार कहा गया है। और उस कथा सार को ही तो श्रीमद्भागवत के रूप में विस्तारित किया है भगवान वेदव्यास ने। जिस मर्म को पिया था सुखदेव जी महाराज ने, और उस मर्म को पी लेने के बाद ही तो कहा था, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुका दमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी ने खुद भी इस बात को कहा है। उस कथा रस, कथा के मर्म रस को हम भी पी लें,
परीक्षित जी ने पिया, हम भी पी लें और उसे हम कल के लिए अपने आप को तैयार कर लें, अपने मन को, अपने चित्त को कल के लिए तैयार कर लें। हमारा सुंदर कल हो, श्याम सुंदर को हमारा चित्त अपने इस हृदय की भूमि में बिठाने की पात्रता जुटा ले, अपने आप को हम सब पात्र बना लें। इसी भावना के साथ आज की कथा को विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामृतमेतदेव, जुहे पिब स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।